सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज। ग्राम शिमला को हरियाणा से जोड़ने वाला मुख्य रास्ता अपनी दुर्दशा पर बहा रहा आंसू। ग्राम शिमला में प्रवेश करने वाले सभी मार्ग अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे। ग्राम में प्रवेश करने वाला एक भी मार्ग सही नहीं। शिमला बलाहा मार्ग की तो इतनी दुर्दशा है कि वो वाहन तो क्या, पैदल गुजरना भी मौत को निमंत्रण देना है। कहने को तो सरकार जरूर बदल गई, लेकिन रास्ता आज भी ज्यों का त्यों है। शिमला बलाहा मार्ग पर सर्व समाज शमशान घाट, हरिजन समाज शमशान घाट, अंग्रेजी माध्यम स्कूल, सरस्वती विद्या मंदिर, स्कूल राइम किड्स स्कूल ग्राम का आम रास्ता है। इस रास्ते में स्कूल से शमशान भूमि तक मामूली सी बरसात में भी ज्यादा मात्रा में पानी भर जाता है। गत 3 रोज पूर्व मध्य रात्रि में तेज आंधी के साथ वर्षा आई, उससे ये रास्ता पूरा पानी में लबालब भर गया तथा आवागमन प्रभावित हो गया। इस मार्ग में 2-3 फीट गहरे गड्ढे हैं, जिसके कारण अनेक बार दुपहिया वाहन सवार दुर्घटना के शिकार भी हो चुके हैं तथा महिलाएं पानी का घड़ा लेकर इसमें कई बार गिर भी गई है। इस मार्ग पर पैदल चलना भी मुमकिन नहीं। गत वर्ष खेतड़ी विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुज्जर ने ग्रामीणों की मांग पर इस सड़क को बनवाने का आश्वासन भी दिया था तथा करीब 2 करोड़ रुपए के प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजे भी थे, लेकिन उनकी स्वीकृति अभी तक जारी नहीं हुई। वो आश्वासन भी आज तक आश्वासन ही बना हुआ है। इस मार्ग की सुध लेने वाला कोई नहीं। राज्य सरकार से भी अनेक बार ग्रामीण पत्र भेजकर मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक भी इस मार्ग को सही नहीं किया गया। 27 मई को ग्राम शिमला में कच्ची का परिवार में एक नौजवान अशोक कुमार की मृत्यु हो गई थी। उसका दाह संस्कार करने के लिए शमशान भूमि में लाया गया तो अर्थी को भी पानी के अंदर से लेकर गुजरना पड़ा, जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई। ग्राम के अनेक लोगों ने बताया कि इस मुख्य सड़क मार्ग को बनाने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग से कई बार अनुरोध किया जा चुका है। इस सड़क का निर्माण करीब 10 वर्ष पूर्व हुआ था, उसके बाद में आज तक इसकी सुध नहीं ली गई। युवा नेता राजेंद्र सिंह यादव ने बताया कि इसके लिए उन्होंने अनेक बार मुख्यमंत्री, जिला कलेक्टर व सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी अवगत कराया तथा वर्तमान विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुज्जर से भी इस मार्ग का निर्माण करवाने की मांग की है। ये मार्ग हरियाणा की सीमा से जोड़ने वाला मुख्य आम रास्ता है, जिससे सैकड़ों की तादाद में रोजाना वाहन व राहगीर गुजरते हैं, जिन्हें भारी परेशानी उठानी पड़ती है। ग्रामीणों ने पुनः जिला कलेक्टर झुंझुनू, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को शिकायत कर शीघ्र ही सड़क का निर्माण करवाने की मांग की है, ताकि ग्रामीणों को हो रही परेशानी से बचाया जा सके। मैं निशांत यादव। जो ये रोड है, ये शिमला और जो हरियाणा का जो गांव है बड़ावा गांव, उसको जोड़ते हैं। हरियाणा सीमा से ये सड़क है राजस्थान के गांव शिमला को जोड़ती है। और यहाँ दिक्कत ये है कि काफ़ी साल हो गए, पानी का जो भराव है, जो पक्की सड़क है, इसके ऊपर जो पानी का भराव है काफ़ी है और सड़क के नीचे गड्ढे बने हुए हैं, जिस कारण से जो राहगीर हैं उनको आने जाने में काफ़ी परेशानी है। साधन तो चलना दूर की बात है, कोई पैदल यात्री भी यहाँ से नहीं जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो दुपहिया वाहन है, गलती से अगर दूसरे गांवों से लोग आते हैं, उनको पता नहीं रहता, वो सोचते हैं कि भाई ये पानी है, पक्का रोड है, पानी भरा हुआ है, लेकिन जो नीचे गड्ढे बने हुए उनको नहीं दिख पाते, जिसके कारण काफ़ी बार यहाँ पर हादसे भी हो चुके हैं और काफ़ी नुकसान भी हुआ है, शारीरिक नुकसान भी पहुंचा है काफ़ी लोगों को। तो मैं मुख्यमंत्री जो साहब उनसे निवेदन करना चाहता हूं और जो प्रशासन निवेदन करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करें। अखबार में न्यूज़ आई थी कि अर्थी लेकर जा रहे थे, शव यात्रा निकल रही थी, तो पानी में से होकर के गुजरना पड़ा। जो शव यात्रा के साथ जो लोग जा रहे थे उनको पानी में से होकर गुजरना पड़ा। ये गाँव के लिए बहुत ही बड़ी शर्मनाक बात है, शिमला गाँव के लिए और प्रशासन के लिए भी शर्मनाक बात है कि उन्होंने इस चीज़ को 6 साल हो गए इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाए। समाचारों में भी ये बहुत बड़ी खबर थी कि अर्थी पानी में से होकर निकली अर्थी। तो विधायक साहब जो महोदय साहब हैं उनको भी बार बार कहा जा चुका है ग्रामवासियों द्वारा, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। तो मैं विधायक साहब से भी, मुख्यमंत्री साहब से भी और जो सभी जो जितने भी प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। सबसे पहले तो जनमानस शेखावाटी न्यूज चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो कि झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे बड़ा गांव जनसंख्या और शिक्षा के आधार पर शिमला है। उनके अंदर इनका भव्य स्वागत है। और ये जो आए जिस मान्य जिनको बारे में ये प्रचार करना मतलब बताना चाह रहे हैं, ये एक रास्ता है जो हरियाणा से राजस्थान से हरियाणा सीमा को जोड़ता है और ग्रामीणों के लिए तो एक नेशनल का वो महत्व रखता है, क्योंकि
हरियाणा में प्रवेश करने के लिए यहाँ से 5 किलोमीटर का एरिया घूमकर आना पड़ता है। पर ये कुछ गांव नीमका थाना तक के आने वाले लोकल आदमी मोटरसाइकिल या अपने निजी लोकल वाहनों से जो आते हैं, किराए से आते हैं, तो इस मेन रास्ते से होकर हरियाणा में प्रवेश करना पड़ता है। और जो बॉर्डर एरिया के लोग युवतियाँ हैं, उनका 80% रिश्तेदारियों का आदान प्रदान हरियाणा से है। जिनको ब्याह शादियाँ या कोई भी शौक या उसके बैठने का होता है तो भी यही रास्ता यूज होता है। तो ये 2006 के अंदर रोड बना था। उस टाइम में कुछ प्रशासनिक कार्रवाई कमी होने से या असमझता अज्ञानता होने के कारण इसका जो आगे से हाइट ज़्यादा किया गया था, जिससे कि कुछ एरिया का पानी बनी से पीछे से पानी आता है और यहाँ ही 200 गज के अंदर ये इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि आने वाले ग्रामीणों को बहुत ही असुविधा होती है। यहाँ से न तो कोई मोटरसाइकिल निकल पाती है और न ही कोई निजी वाहन। आपने देखा होगा कि कई बार तो ट्रैक्टर भी इसके अंदर फंस जाते हैं और खड्डे बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, जिससे कि अनजान युवतियाँ और जो लेडीज बेचारी जो होती हैं अज्ञानता के कारण गिर भी जाती हैं। और ये 3 महीनों तक तो रास्ता आना जाना बहुत ही मुश्किल असुविधा है। तो ये महोदय इनके प्रशासनिक राज्य स्तर के लोगों से, राजनीतिक लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा गांव, सबसे शिक्षित गांव, सबसे रोजगार गांव होते हुए भी इनमें रास्ते का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। धन्यवाद साहब। आप इस सड़क के लिए क्या बोलना चाहोगे? सड़क के लिए बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान है आम आदमी। और जो कई गाँव को रास्ते है 2 आंगन में टाइम जो है पानी इतना बढ़ गया है, बस सूखा ही को ना। तो इस सड़क को लेके कोई आप में से कोई नेताजी के पास या सरपंच के पास नहीं गए? नेताजी के पास था भी तो गया, उन्हें पढ़ना डॉक्टर जितेंद्र के गया था। जब वो हाँ बड़ी थी वो बनाई याद को ना। और जो है कई दिन हाँ परेशान है जनता, एक दिन हाँ को ना। जो हरियाणा हाँ जुड़े हुए राष्ट्र है। अब धर्मपाल जी ने भी आश्वासन दिया था, तो क्या उठे काम करियो है। करण सिंह, आप क्या बोलना चाहोगे इस टूटी हुई सड़क के लिए? ये शिमला ग्राम जो कि 5000 वोटरों की गिनती में आता है, बॉर्डर का गांव है। और इसमें गांव का जो मेन रास्ता है वो ये सब बुरा हाल हो रहा है कि दूसरे गांव के आने वाले शिमला गांव को नामती देते हैं कि इतना बड़ा हीरों का गांव होते हुए और उसमें ऐसी मतलब दयनीय स्थिति। इस सड़क में ऐसा मतलब प्रावधान होगा कि 2 बूंद आंगल छांट होने पर यहाँ इतना पानी भर जाता है कि आने जाने वाले दूसरे गांवों के लिए बहुत भारी मुश्किल खड़ी हो जाती है। इस बाबत में डॉक्टर जितेंद्र सिंह से काफ़ी बार गांव के मतलब लोग गए, उन्होंने भी इस पर हाँ भर ली, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। और 3-4 दफ़ा इंजीनियर साहब के पास भी मैं खुद भी मतलब गया हूँ, उन्होंने भी आश्वासन दिया बोले भाई करवा देंगे, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। ये हरियाणा से जुड़ने वाला बॉर्डर का गांव है और इसमें आने वाले दूसरे गांवों के लोग, हमारे रिश्तेदार भी, वो भी नानती देते हैं कि तुम्हारे गांव शिमला सोया हुआ है क्या। आप इस वीडियो के माध्यम से सरकार को क्या बोलना चाहोगे? सरकार को क्या बोलूं? सरकार को जो कि बॉर्डर के एरिया में हर मतलब हरियाणा के बॉर्डर के गांवों को देखते हैं तो सरकार उनको पहली मतलब सहानुभूति फर्स्ट एड देती है, लेकिन हमारी राजस्थान सरकार बॉर्डर के गांवों पे कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। हाँ जी, परसों की बात है, हमारे गांव में एक जवान मौत हो गई थी, तो उसकी अर्थी के लिए मतलब कंधा देने वाले गांव के लोग और उस अर्थी को ले शमशान घाट में उस पानी माँ के गुजरना पड़ा है। तो इससे और दैन्य परिस्थिति और गांव के लिए क्या हो सकती है? बहुत शर्मनाक घटना है गांव के लिए। और जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी, उनको सोचना चाहिए इस चीज के लिए लेकर कि मुक्ति धाम में जाने के लिए भी गांव के पास रास्ता नहीं है। जो कंधा देने वाले हैं वो नंगे पांव होकर जाते हैं और नंगे पांव चलना भी दूभर है। आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर ऐसी स्थिति बनी हुई है। क्या सरकार सोई हुई है क्या? ये पानी लगभग कितना फीट गहरा पानी है? कम से कम ये 1-2 फीट गहरे गड्ढे बने हुए हैं। 2 फीट तक भर जाता है। 2 फीट तक पानी भर जाता है इसमें। अगर बढ़िया बारिश आ जाती है, 5-10 आंगन बारिश आ जाए तो इसमें 5 फुट पानी खड़ा हो जाता है। 5 फुट साइड में आप ये देख रहे हैं 5 फुट पानी खड़ा हो जाता है, निकला नहीं जाता है। यहाँ से पानी निकलने लग जाता है खेत में, इसके ऊपर से पानी निकल जाते हैं। ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन जो सरकार है और अधिकारी हैं
और जो विधायक साहब है, मुख्यमंत्री, किसी का ध्यान नहीं है यहाँ पर। गाँव का हरियाणा के मतलब एक बॉर्डर पे गाँव होते बॉर्डर के ऊपर कितने मतलब करता है। और जो विधानसभा क्षेत्र है वो है गुज्जर बाहुल्य, जिसके कारण से इस गांव में सुनवाई नहीं की जा रही। अगर ये गांव भी गुज्जर बाहुल्य गांव होता, वोट बैंक, अगर जातिवाद भी हम इसको कह सकते हैं कि एक यादव जाति होने के कारण जो हमारी विधानसभा क्षेत्र है वो भी इसलिए भी काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो सबसे बड़ी दिक्कत है। यानी आपका मतलब कहने का मतलब आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है साहब, बिल्कुल भेदभाव किया जा रहे हैं। सबसे बड़ा गांव है, 6000 के समथिंग वोट हैं, और जो वोट है वो वोट हमारे पैसेदार हैं। हम आगे से चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अगर इसी तरह स्थिति चलती है तो पूरा गांव चुनाव का बहिष्कार करेगा। आपके सामने प्रत्यक्ष स्थिति है आपके सामने। क्या विधायक साहब और जो बाकी है, सरपंच है, कौन है, सब सोए हुए हैं क्या? तो कलेक्टर के पास नहीं गए आप इस बात को लेके? कलेक्टर साहब से भी शिकायत लगवाते, जो 181 नंबर कॉल है वहाँ पर भी काफी बार शिकायत लगा चुके हैं। वो शिकायत वहाँ से सरपंच जो ऑफिस है वहाँ पर भेजते हैं, वहाँ से ये वापस लिखकर कागज कार्रवाई करके वापस हो जाती है। सारा काम कागज कार्रवाई हो रहा है। अब बरसात का सीजन आ जाएगा, यहाँ से निकलने के लिए दूसरे गाँव का रास्ता नहीं रहेगा। एक दिन एक बच्ची है और मतलब उसकी गोद में बच्चे थी, मोटरसाइकिल से वो गिर गई। बाहर गांव से कोई आए थे, नीम का थाना साइड के थे, यहाँ से गुजर रहे थे, दो पहिया वाहन था, या चल रहे, या खड्डे बने हुए हैं, उनको पता नहीं था, नीचे गिर गई, छोटी बच्ची हाथ में गोद में। अनजान व्यक्ति जो आ रहा है बाहर गाँव से, उसको क्या पता कि यहाँ पर गड्ढे बने हुए हैं। राम सिंह यादव, आपको क्या बोलना चाहोगे सड़क को लेकर? मेन रास्ता है शिमला और बहुत बड़ा हरियाणा बॉर्डर से कई कॉन्टेक्ट है। बरसात, थोड़ी सी बरसात होती हुई भी मतलब काफ़ी पानी भर जाता है इसमें, आने जाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। कई दो पहिए वाहन आते हैं, लेडीज आती है, कभी किसी का बच्चा गिर जाता है, किसी का फ़ोन गिर जाता है जेब से। पानी में आने जाने के लिए, पीने के लिए पानी टंकी से लाते हैं। इधर टंकी है, बगल में टंकी है, ओम प्रकाश सहित लेडीजों को भी आने जाने में दिक्कत रहती है। और दिक्कत तो सभी को रहती है। खेतों में घास सारा लाते हैं, बरसात के मौसम में बहुत भारी दिक्कत आ जाती है। खेत में पानी चला जाता है और मेन रास्ता हो गया, और कोई साइड से कोई रास्ता है उधर से। बुजुर्ग आदमी कई सारी साइकिल लेके, कई सारी साइकिल ले जाएंगे, साइड में साइकिल जाएगी, उनकी भी फोटो आप ले लो, तस्वीर जा रहे हैं, लेडीज जा रही है, साइड से साइकिल पैदल जा रहे हैं। मतलब आने जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। बाहर गाँव के भी, घर वालों को भी, गाँव वालों को भी, जो लेडीज पशुओं के लिए चारा लाते हैं, पानी लाते हैं, आदमी लेडीज पानी लाती है टंकी से इधर अड़ोस पड़ोस से। फिर मेन रास्ता है बाहर के गाँव से आने जाने वालों को कपड़ा ऊपर करके पानी लाते हैं, सिर पर करके पैर सारी उनका जो वेशभूषा है उसको ऊपर करना पड़ा है, इस प्रकार बता रही है। आप पानी में चल के आए हो, आप क्या बोलना चाहोगे प्रशासन के लिए, इनके लिए? ये बोलना चाहते हैं प्रशासन को कि ये जब गांव का आम रास्ता है, अगर ये आम रास्ता अगर सही नहीं है तो बाकी रास्तों का क्या होगा? गांव की जनता, ये मेन रास्ता, इसे हरियाणा का लिंक होता है, मेन आगे राजस्थान में जाने वाले सभी रोडों का मेन लिंक है, फिर भी ये रास्ता सही नहीं है। आने जाने वाले सभी यात्रियों को परेशानियाँ होती हैं। रास्ता होके हाँ तो ये रास्ता होकर है ना, जना पट्टोड़ा है कल शाम का, ये नीचा का जो लटे है ना इंजन कवर, ये जना का पट्टोड़ा के बता पानी को सरकार ने इलाज करना चाहिए चीज को। सरकार से आपकी मांग है? हाँ जी, तो जब छोटा साधन वाला तो बिल्कुल निकले नासिक एडी कर। अब जो हम तो लोग करा दूध आगा फिर भी एडी कर दो थोड़ा देख कर निकल जाए, सब अकेले जाना आदमी तो अब साइड में निकल जाए, साइड में तो डूब जाओ गाड़ी ढंग से। बीच में आपका नाम? अंकित नाम हो जी। अंकित नाम, ठीक। एक फोटो खींच देता हूँ। ये जो पानी की समस्या है ये बहुत ज़्यादा पुरानी है। कल भी गांव में हमारे बैठने वालों की एक मौत हो गई थी, तो भी लोगों को पानी में से ही निकलना पड़ा था, और बहुत ज़्यादा समस्या होती है। इधर से ये पानी लगातार इकट्ठा रहता है तो लोगों में बीमारियाँ भी फैल रही है, नई छोटे बच्चों में बीमारियाँ फैल रही है। तो विधायक जी को भी बोला हुआ है, विधायक जी ने खुद भी आश्वासन दिया था, पहले भी कहा था, अब दोबारा भी कह चुके हैं, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। हम जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान चाहते हैं। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।